Assalamu alaikum everyone. I hope everyone is fine. In our today's video, we are going to learn about the book New Oxford Modern English, book 5, in which we are going to learn today chapter number 6, Behlul. So before starting the reading, let me tell you about the word bank. So here are the important words written in this video, which are going to be used again and again in the reading. First word is console. It means comfort, आराम देना. Pantry, it is food cupboard, भंडार या हम इसे दड़बा भी कहते हैं. Tucked into मतलब ate hungrily, जल्दबाजी से खाना. इस चैप्टर की रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि इसकी थीम क्या है. इस चैप्टर में हम ये सीखेंगे कि हमें जो है किसी की बात को बीच में काट के अपनी नहीं सुनानी चाहिए. मतलब पहले हमें उसकी बात को सब्र से सुनना चाहिए, वो क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि इससे क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग से जो काम है वो हमारे बिगड़ जाते हैं. और इस चैप्टर में होता क्या है, ये चैप्टर है बहलूल के बारे में, जो कि एक फैमिली के घर कुक है, सर्वेंट कुक है. वो खाना पकाता है और भी काम करता है. तो जो लेडी हैं, एक दिन उनके घर काउंसलर उनकी वाइफ आती हैं. तो वो पूछती हैं कि बहलूल से आज खाने में क्या है. तो वो कहता है कि आज तो खाने में कुछ नहीं है, मतलब आपने जो लंच में खाया था वही हम रात को भी खाएंगे. तो वो कहती है कि मेरे तो गेस्ट आ रहे हैं, और वो कहते हैं कल तो मार्केट डे है, मैंने मार्केट जाना है, मैं कुछ पकाऊंगा भी नहीं. सो वो कहती है कि इवनिंग की जो चाय है, शाम की चाय है, उसमें कुछ ना कुछ बनाओ. तो वो कहते हैं घर में तो कुछ भी नहीं है, अभी मैंने मार्केट से लेके आना है. तो एक ना ये जो पैंट्री होती है ना, उसमें कुछ एक कैन सा पड़ा होता है. तो वो कहती है इसमें जो भी है ये बनाओ खाना, और शाम को उनके आगे चाय के साथ रखो. तो और वो कहती है कि चिकन को भी चिकन्स उनके घर होती हैं, उन्हें भी दे देना. मतलब चिक्स, हैन जो है उन्होंने पाली होती हैं, उनको भी दे देना. अब वो शाम को काउंसलर आते हैं, बहलूल खाना रखता है. फिर क्या होता है, वो बहलूल चला जाता है. एकदम बहलूल भागता हुआ आता है और कहता है चिकन्स आर डेड, मुर्गियाँ जो है वो मर गई हैं. अब वो लेडी समझती है कि शायद वो जो खाना एक्सपायर्ड था, और एक्सपायर होने की वजह से वो मुर्गियाँ जो है वो मर गई हैं, और फूड पॉइजनिंग से इनके गेस्ट भी मर जाएंगे. मगर ऐसा नहीं होता. अब काउंसलर भी चला जाता है डर के मारे कि कहीं हम मर ना जाएं. आखिर में होता क्या है कि एक फॉक्स आता है, उसने उस मुर्गियों को मार दिया होता है. तो वो जो लेडी है वो बहलूल की बात नहीं सुनती है. इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जिसकी वजह से बहलूल को डांट पड़ती है और बहलूल रोने लग जाता है. फिर जब लेडी को ये पता चलता है तो वो अपनी गलती की माफ़ी मांगती है. सो हम इससे ये भी सीखेंगे कि अगर हम कोई गलती करें तो हमें उसे एडमिट करना चाहिए, और जिसे हमने हर्ट किया है उससे सॉरी बोलना चाहिए, अपॉलॉजी करना चाहिए. नाउ वी विल स्टार्ट रीडिंग. मॉर्निंग कॉफ़ी इज़ ऑलवेज सर्व टू मी ऑन द वेरांडा ओवरलुकिंग द स्टेट. कहते हैं कि सुबह की कॉफ़ी हमेशा मुझे पेश की जाती थी बरामदे में बैठे, जब मैं बाहर की तरफ देख रही होती थी. इट इज़ अ जॉय टू लुक आउट एवरी मॉर्निंग एंड वॉच द सनशाइन ग्रेजुअली स्प्रेड अक्रॉस द स्लोप्स एंड टू सिप माई ओन कॉफ़ी सर्व टू मी बाय बहलूल. ये एक बहुत ही लुत्फ़ अंदोज़ सुबह होती थी कि सूरज की रोशनी को आहिस्ता आहिस्ता से मतलब अपने सहन में उतरते देखना, और फिर कॉफ़ी के घूंट भरना जो कि मुझे बहलूल सर्व करता था. बहलूल हैज़ बिन विद माई फैमिली फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ एंड लाइफ वुड नॉट बी सेम विदाउट हिम. बहलूल मेरे ख़ानदान के साथ बहुत अरसे से है, और अब उसके बगैर हमारी ज़िंदगी अधूरी है. He came to work for the family when I was a teenager. ये हमारे साथ तब काम करने आया था जब मैं एक 13 साल की बच्ची थी. He does not get excited about anything. He is always calm. He seldom smiles or shows his feelings, and he is a wonderful cook. वो कभी खुश नज़र नहीं आता, वो हमेशा खामोश रहता है. काम का मतलब होता है खामोश. सेल्डम का मतलब होता है कभी कभार. वो कभी कभी कभार मुस्कुराता है और अपनी एहसास जो है वो जाहिर करता है. वो एक बेहतरीन बावर्ची है. लेट मी टेल यू अबाउट द ओनली ओकेजन व्हेन आई वॉज एंग्री एट हिम. अब मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो वाक़यात जब मैं सिर्फ एक बार उस पर गुस्सा हुई थी. लेट वन आफ्टरनून, एक दोपहर,
द एरिया काउंसलर एंड हिज वाइफ कॉल्ड टू सी मी। एक एरिया काउंसलर और उसकी जो जोहजा है वो मुझसे मिलने आती हैं। दे मेड नो साइन ऑफ वॉन्टिंग टू लीव बट सेट एंड टॉक्ड एज द डस्ट टर्न्ड इनटू नाइट। वो काफ़ी देर तक बैठे रहते हैं, ऐसा नहीं लग रहा था कि वो अब जाएंगे, और जो शाम है वो रात में बदल जाती है। I thought I had better offer them some supper, but I doubted whatever we had anything suitable in the pantry. मैंने सोचा कि मुझे शायद कुछ खाना वगैरह पेश करना चाहिए, लेकिन मुझे शक था कि पता नहीं हमारे दड़बे में, हमारी जो अलमारी है, पैंट्री है जहाँ पे हम खाना रखते हैं किचन का, उसमें कुछ है भी कि नहीं। आई एक्सक्यूज माई सेल्फ एंड वेंट इन टू द किचन। मैंने उनसे इजाज़त ली और मैं सीधा किचन की तरफ गई। बहलूल, आई सेड व्हाट डू वी हैव इन सुपर। बहलूल, मैंने तुमसे पूछा है, मैंने कहा कि आज हमारे खाने के लिए क्या है रात को। लेफ्ट ओवर फ्रॉम फूड फ्रॉम लंच मैडम, ही रिप्लाइड। दोपहर के खाने से बचा हुआ खाना मैडम, उसने जवाब दिया। एंड देन एक्सप्लेन फर्दर, और फिर और वजाहत की। टुमारो इज़ मार्केट डे, कल का दिन मैंने बाज़ार जाना है। नो फूड इन द हाउस टुडे, आज घर में कोई खाना नहीं है मैडम। What are we going to give the guest? हम मेहमानों को क्या पेश करेंगे? I asked, मैंने पूछा। बहलूल stared at me blankly. बहलूल ने मेरी तरफ खाली आंखों से देखा। In the pantry cupboard I found an old tin without a label. Pantry cupboard में मैंने एक टिन पड़ा देखा जिस पे कोई लेबल नहीं था। What is this बहलूल? I asked. ये क्या है बहलूल? मैंने पूछा। नो लेबल मैडम, इस पे कोई लेबल नहीं है मैडम, सो मुझे नहीं पता कि इसमें क्या है। ओपन इट एंड सी, इसे खोलो और देखो। व्हाट शैल हैव इट फॉर सुपर, खाने में हम क्या रख सकते हैं। बट गिव सम टू द चिकन्स फर्स्ट, लेकिन पहले थोड़ा सा मुर्गियों को भी दे देना। इफ़ दे आर ऑल राइट देन वी शैल नो द फूड हैज़ नॉट गॉन बैड। अगर तो मुर्गियों को कुछ ना हुआ तो हम ये समझेंगे कि ये खाना ठीक है और हम ये वहाँ पे पेश कर देंगे। बहलूल नोडिड एंड वेंट अबाउट हिज बिजनेस। बहलूल ने हाँ में सर हिलाया। नोडिड का मतलब होता है सर हाँ में हिलाना, और अपना काम करने लग गया। रिमेंबर टू टेल मी इमीडिएटली इफ़ एनीथिंग हैपन्स टू द चिकन, मुझे जल्दी से बता देना अगर कुछ भी चिकन को या मुर्गियों को हो। आई सेड एंड रिटर्न टू एंटरटेन माई गेस्ट, मैंने कहा और मैं वापस अपने मेहमानों के पास चली गई। द काउंसलर एंड हिज वाइफ वर लुकिंग आउट ओवर द प्लांटेशन। काउंसलर और उसकी बीवी जो है वो हमारे पौधों की तरफ देख रही थी। नाइस क्रॉप्स ऑफ बीन्स दिस ईयर, सेड द काउंसलर। इस बार अच्छी फसल है, काउंसलर ने कहा। आई होप सो, आई रिमार्क्ड, मुझे उम्मीद है, मैंने अपनी बात कही। टाइम्स हैव बीन अ लिटिल हार्ड, आजकल वक्त थोड़ा सा मुश्किल है। वी टॉक्ड अबाउट दिस एंड दैट, हमने इधर उधर की बातें की। एंड देन बहलूल अपीयर्ड एंड समोन्ड अस फॉर सुपर, और फिर बहलूल आता है और हमारे सामने कुछ खाना पेश करता है। डू जॉइन मी फॉर अ लिटिल सुपर, आई सेड टू माई गेस्ट, आइए आप हमारे साथ ये थोड़ा बहुत खाना जो पेश किया है खाइए। गुडनेस ग्रेशियस, एक्सक्लेम्ड द काउंसलर, वाह बहुत अच्छी बात है, काउंसलर ने वजाहत की। इज़ दैट द टाइम, क्या ये वक्त है। आई एम सॉरी, वी मस्ट गो, मैं आपसे माजरत करता हूँ, हमें जाना चाहिए। नॉट एट ऑल, आई सेड, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने कहा। प्लीज़ हैव समथिंग टू ईट बिफोर यू गो, प्लीज़ कुछ खाइए आपके जाने से पहले। द फॉलोड मी इन टू द डाइनिंग रूम एंड वी सेट अराउंड द टेबल, वो हमारे साथ डाइनिंग रूम में जाते हैं और हम टेबल के पास बैठ जाते हैं। बहलूल सर्व द मील एंड देन हॉवर्ड अबाउट लिसनिंग द कन्वर्सेशन, बहलूल ने हमें खाना पेश किया और फिर वो वहाँ पे खड़ा होकर हमारी बातें सुनने लग गया। हैव यू फेड द चिकन्स, क्या तुमने चिकन को खाना दिया है। बहलूल, आई आस्क्ड बिफोर वी स्टार्टेड ईटिंग, मैंने बहलूल से पूछा खाने से पहले। यस मैडम, जी हाँ मैडम, ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। एंड देन हरीड आउट ऑफ द रूम, और फिर वो भागता हुआ कमरे से जल्दी से निकल गया। ही इज़ गॉन टू सी इफ़ द चिकन आर स्टिल अलाइव, वो मुर्गियों को देखने जाता है कि क्या वो अभी भी ज़िंदा हैं कि नहीं। आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने अपने आप सोचा और खाने में मसरूफ़ हो गई। वी वर हैविंग अ प्लेजेंट चैट आफ्टर आवर मील व्हेन बहलूल बर्स्ट इनटू द रूम, खाने के बाद हम बहुत ही खुशगवार बातें कर रहे थे जब बहलूल भागता हुआ कमरे में दाखिल होता है। मैडम मैडम द चिकन्स, वेल्ड बहलूल,
मैडम मैडम वो मुर्गियाँ, बहलूल ने सांस उखड़ते हुए कहा। व्हाट्स द मैटर, क्या मसला है? व्हाट अबाउट द चिकन्स, आई सेड विद सम अलार्म। चिकन्स के साथ क्या हुआ? मैंने परेशान होते हुए कहा। आई लुक द एम्प्टी प्लेट्स एंड स्टूड अप, मैंने खाली प्लेटों को देखा और खड़ी होगी। ग्लैंसिंग नर्वसली एट माई गेस्ट, परेशान होकर अपने मेहमानों को देखते हुए। दे आर डेड मैडम, वो मर गई हैं मैडम। क्राइड द कुक, जो बावर्ची है वो, खानसामा है वो, रोते हुए कहने लगा। रिंगिंग हिज हैंड, अपने हाथों को खुरखुराते हुए। डेड, मर गई? वॉट ऑल ऑफ देम, क्या सब की सब? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। ऑल ऑफ देम डेड, सब की सब मर गई मैडम। सोप्ड बहलूल, बहलूल रोते हुए कहा। एंड हर्रिड आउट ऑफ रूम, और कमरे से बाहर निकल गया। आई टर्न टू माई गेस्ट, मैं अपने मेहमानों की तरफ लौटी। आई एम अफ्रेड वी हैव अ प्रॉब्लम, मुझे खौफ है, शायद कुछ मसला हो गया है। आई एक्सप्लेन, मैंने वजाहत दी। द कुक फेड सम ऑफ अवर फूड टू द चिकन्स एंड दे हैव ऑल डाइड, मैंने कुछ खाना, हमारे बावर्ची ने या खानसामे ने कुछ खाना मुर्गियों को दिया है और वो सब की सब मर गई हैं। आई शैल हैव टू कॉल फॉर द डॉक्टर, मुझे डॉक्टर को बुलाना चाहिए। आई डोंट नो हाउ टू पुट दिस पोलाइटली, मुझे नहीं पता इस मसले को कैसे हल करूँ। बट मे आई आस्क यू टू प्लीज़ गो टू द बाथरूम एंड बी सिक आस्क द शॉक्ड विजिटर्स, लेकिन क्या मैं आपको कह सकती हूँ कि आप बाथरूम में जाएं और वहाँ जाकर क्या कर दें? वो पूछते हैं बड़े शौक होकर, चौंक कर। येस आई एम टेरिबली सॉरी, हाँ मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आई सेड, मैंने कहा। प्लीज़ गेट रिड ऑफ द फूड, प्लीज़ जो खाना खाया है वो निकाल दें। आई डोंट वॉन्ट यू टू सफ़र फ्रॉम फूड पॉइजनिंग, मैं नहीं चाहती कि आपको फूड पॉइजनिंग हो जाए। नेवर हैड दे रिसीव्ड सच रिक्वेस्ट एंड नेवर हैड आई गिवन सच एन एडवाइस इन माई ऑल ईयर्स, इतने अरसे में मैंने कभी इस तरह की किसी को नसीहत ना की थी, ना उन्होंने ऐसी नसीहत सुनी थी। यू कैन इमेजिन द सीन वेल इनफ, आप इस पूरे मंजर को तसव्वुर कर सकते हैं। द हाउस बिकम शैम्बल्स ओवर द नेक्स्ट हाफ एन आवर, पूरा घर जो है वो घबरा गया अगले आधे घंटे के लिए। द काउंसलर एंड हिज वाइफ लुक्ड वेरी ग्रीन, काउंसलर और उसकी बीवी जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रीन मतलब घबराए हुए और नीले पीले नज़र आ रहे थे। आई वॉज फीलिंग नो बेटर, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। इन माई हेड द रूम स्पन अराउंड एंड अराउंड, मेरे सर में पूरा कमरा जो है वो गोल गोल घूम रहा था। एग्जॉस्टेड वी कोलैप्स्ड इनटू कंफर्टेबल चेयर्स इन द सिटिंग रूम, तंग आकर हम कंफर्टेबल चेयर्स पर सिटिंग रूम में बैठ गए। वी सेट रैप्ड इन ब्लैंकेट्स बाय द फायर, हम बैठे और हमने अपने गिर्द लिहाफ लपेट लिए आग के पास। लुकिंग इनटू द फ्लेम्स एंड ट्राइंग नॉट टू थिंक अबाउट व्हाट हैड हैपेंड, आग के शोलों को देखते हुए हम ये कोशिश कर रहे थे कि वो ना सोचें जो आज हुआ है। आई रोज एंड वेंट टू चेक ऑन बहलूल, मैं उठी और बहलूल को देखने गई। द पुअर मैन हैड लुक्ड सो अपसेट, ये बूढ़ा आदमी बहुत परेशान लग रहा था, या गरीब आदमी बहुत परेशान लग रहा था। आई फाउंड बहलूल सिटिंग ऑन द बैक डोर स्टेप, हिज हेड इन हिज हैंड्स, जेंटली रॉकिंग टू एंड फ्रो एंड विम्परिंग, उसने अपना वो दरवाजे के चौखट पे बैठा हुआ अपना सर अपने हाथों में लिए इधर उधर जो है वो देख रहा था। नेवर माइंड बहलूल, आई सेड ट्राइंग टू कंसोल हिम, बुरा मत सोचो बहलूल, मैं उसे बहलाने की कोशिश कर रही थी। इट्स नॉट योर फॉल्ट, ये तुम्हारी गलती नहीं है। इट कुड नॉट बी हेल्प्ड, हम इसे ठीक नहीं कर सकते। आई एम श्योर आवर विजिटर्स और विल बी ऑल राइट, मुझे यकीन है कि हमारे मेहमान बिल्कुल ठीक होंगे। बहलूल लुक्ड अप एट मी विद टीयर फिल्ड आइज, बहलूल ने मेरी तरफ ऊपर देखा आंसुओं से भरी आंखों के साथ। आई सपोज वी हैड बेटर कलेक्ट अप द चिकन्स नाउ, आई सजेस्टेड, अब मैंने मतलब आई सपोज वी हैड बेटर, अब हमें चाहिए कि हम वहाँ से जाके मुर्गियाँ उठा लें, मैंने उसे कहा। बहलूल गेव मी अ ब्लैंक लुक, बहलूल ने मुझे बिल्कुल अजीब नज़रों से देखा। द चिकन, मुर्गियाँ? बहलूल, आई एक्सप्लेन, बहलूल मैंने तुम्हें बताया। दे शुड नॉट बी लेफ्ट लाइंग अराउंड, वेयर आर दे, हम उन्हें वैसे ही मुर्दा नहीं छोड़ सकते, वो कहाँ हैं? चिकन्स मैडम, आस्क्ड बहलूल, मुर्गियाँ मैडम, बहलूल ने कहा। हाउ कैन वी फाइंड द चिकन्स, हम मुर्गियों को कैसे ढूंढ सकते हैं? वेल
वेयर डिड दे डाई, वो कहाँ मरी हैं? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। दे मस्ट बी इन द बैकयार्ड समवेयर, शायद वो पिछले सहन में कहीं होंगी। नो नो मैडम, सेड बहलूल, नहीं नहीं मैडम, बहलूल ने कहा। द चिकन्स आर नॉट हियर, चिकन्स यहाँ नहीं हैं। आई टोल्ड यू दे आर डेड, मैंने आपसे कहा था वो मर गई हैं। येस बहलूल, आई सेड विद सम इरिटेशन, हाँ बहलूल, मैंने चिड़चिड़ाते हुए कहा। बट वेयर दे आर, लेकिन वो कहाँ हैं? आई डोंट नो, सेड बहलूल, मुझे नहीं पता, बहलूल ने कहा। द फॉक्स किल्ड दैम एंड टुक दैम अवे समवेयर, लूमड़ ने उन्हें मार दिया और कहीं ले गया। डिड दे नॉट डाई ऑफ फूड पॉइजनिंग, क्या वो फूड पॉइजनिंग से नहीं मरे? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। नो मैडम, नहीं मैडम, सेड बहलूल, बहलूल ने कहा। अ फॉक्स किल्ड दैम, एक फॉक्स ने उसे मारा। आई टुक अ डीप ब्रेथ, मैंने एक गहरी सांस ली। आई वॉज टू वीक टू अटैक द मैन, मैं बहुत ही बेवकूफ़ थी उस आदमी पर, मतलब चिल्लाने पर। आई टर्न एंड वॉकड अनस्टेडीली इन टू द हाउस, मैं मुड़ी और आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई घर में चली गई। आई हैड सम एक्सप्लेनिंग टू डू, मुझे अभी कुछ वजाहत करनी है। एंड एन अपोलॉजी टू मेक, और कुछ माफ़ी मांगनी है। So this was the reading of the chapter. Now we will solve the question answers. What kind of person was Behlul? Behlul किस किस्म का शख्स था? वो बहुत काम शख्स था, वो अपनी बिल्कुल भी फीलिंग्स जाहिर नहीं करता था। सो आपने ये राइट करना है। Why was there no food in the house? घर में खाना क्यों मौजूद नहीं था? क्योंकि जो नेक्स्ट डे था वो मार्केट डे था, इस वजह से। वाई वॉज बहलूल आस्क्ड टू फीड द चिकन, बहलूल को क्यों कहा गया कि वो चिकन्स को पहले खाना खिलाए? इस वजह से कहा गया कि अगर तो खाना ख़राब है तो चिकन्स जो हैं उनको कुछ हो जाएगा और फिर हम गेस्ट को जो है वो खाना नहीं देंगे। डिड द काउंसलर एंड हिज वाइफ एक्सपेक्ट टू स्टे फॉर सुपर, क्या वो जो काउंसलर उसकी वाइफ है वो चाह रहे थे कि वो वहाँ पे रुके? तो इसका आंसर है येस, हाँ। वाई डिड द लेडी थिंक व्हेन शी हर्ड द न्यूज़ दैट द चिकन्स वर डेड, जो औरत थी उसने क्या सोचा जब उसने खबर सुनी कि जो चिकन्स हैं वो मर गई हैं? व्हेन शी हर्ड द न्यूज़ दैट द चिकन्स वर डेड द लेडी थॉट दैट द फूड इन द टिन वाज बैड एंड हैड पॉइजन इन दैम, तो उसने ये सोचा कि खाने में जहर है। हाउ डिड द चिकन्स डाई, चिकन्स कैसे मरी थी, मुर्गियाँ कैसे मरी थी? मुर्गियाँ तो फॉक्स के हमले की वजह से मरी थी। So this was all about today's video. I hope you have understood the reading and the questions answer of this chapter.